26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है। 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। हालांकि ईरान ने किसी भी बड़े नुकसान से इनकार किया था, लेकिन अब इजरायली अधिकारियों ने दावा किया कि हमले में ईरान की सीक्रेट न्यूक्लियर रिसर्च सुविधा को निशाना बनाया गया है, जिसने शिया देश की परमाणु बम बनाने की क्षमता को काफी हद तक रोक दिया है। पीएम नेतन्याहू के इस दावे को सुनकर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की नींद उड़ सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि अक्टूबर में ईरान पर किए गए उनकी एयरफोर्स के हवाई हमले में तेहरान के परमाणु कार्यक्रम का एक हिस्सा भी तबाह हुआ है। उन्होंने कहा कि इजरायली फोर्स आईडीएफ ने ऐसा करते हुए ईरान के परमाणु हथियार प्राप्त करने के सपने को झटका दिया है। साथ ही इस हमले के दौरान इजरायली फोर्स आईडीएफ ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे 26 अक्टूबर के हमले ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को एक खास तरह का प्रभाव दिया है। हालांकि उन्होंने घटक की पहचान के बारे में नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आईडीएफ के सफल हमले के बावजूद ईरान का परमाणु हथियार तक पहुंचने का रास्ता अभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। बता दें कि 26 अक्टूबर को इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। ये हमला कुछ सप्ताह पहले ईरान की ओर से इजराइल पर दागी गई 200 बैलिस्टिक मिसाइलों के बाद किया गया था। नेतन्याहू ने यह भी कहा था कि इस साल अप्रैल में जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तो तेहरान के आसपास रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-300 की 4 में से एक बैटरी को नष्ट कर दिया गया था। इसके बाद अक्टूबर के अटैक में शेष 3 बैटरियों को नष्ट कर दिया। साथ ही ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल उत्पाद क्षमताओं तथा ठोस ईंधन के उत्पादन की क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचाया है, जिसका उपयोग लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों में किया जाता था। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल की ईरान की परमाणु कार्यक्रम को विफल करना या नष्ट करने की क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर हम ईरान के परमाणु कार्यक्रम का ध्यान नहीं रखते हैं तो सभी अन्य समस्याएं वापस आ जाएंगी। ईरान के प्रतिनिधि फिर से हथियारबंद होकर इजराइल पर हमला कर सकेंगे। बीते साल 7 अक्टूबर जैसे अन्य हमलों को रोकने का एकमात्र तरीका परमाणु ईरान को रोकना है, इसलिए हम ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ईरानी नेताओं ने कहा कि वो इजरायली हवाई हमले का करारा जवाब देंगे। ऐसा होगा भी। अगले संभावित हमलों में फिर से ईरान अपनी मिसाइलों का जखीरा खोलेगा, उन्हीं से हमला करेगा। इस तरह के हमले से ईरान अपने साथियों का जैसे हमास, हिजबुल्लाह का भरोसा और मजबूत करने की कोशिश करेगा। ये भी हो सकता है कि ईरान सीधे हमला करने से बचे, क्योंकि इजराइल नए हमले के बदले में और ज्यादा ताकतवर हमला करेगा, जिससे ईरान को भारी नुकसान हो सकता है। इस समय दोनों की अगले एक्शन का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।